जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आप बलिया से अयोध्या तक की पूरी जर्नी हम आपको दिखाएंगे। आज शाम को हम लोग की ट्रेन है। आज हम अपने पूरे फैमिली के साथ अयोध्या जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा, हमारे साथ आपको दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबी है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए आप इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। अयोध्या के बारे में छोटी छोटी जानकारी तक हम आपको जरूर देंगे, तो बने रहिएगा। बैठे राम दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं, शाम को मिलते हैं। गाइस, तो अब हम लोग घर से निकलेंगे अयोध्या धाम के लिए, तो फिर हम पहुँच कर आप सभी को दिखाएंगे। बहुत मजा आएगा। It's showtime। जय श्री राम का नारा लगाकर मेरी पूरी फैमिली और मैं अपनी अयोध्या ट्रिप के लिए ई रिक्शा बुक करके हंसते खेलते निकल चुके हैं। आप सब भक्ति शोभा यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनावे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्टेशन पे आ गए, दिखा मम्मी है। तो गाइस, हमारी ट्रेन 7 बजे की थी शाम को, और हम अच्छे टाइम से पहुंच गए थे स्टेशन पे। हमें ट्रेन भी टाइम पे थी और समय भी बहुत जल्दी बीत गया। फैमिली के साथ वैसे तो समय का पता ही नहीं चलता। नवरात्रि का समय है, इसीलिए प्लेटफॉर्म पे थोड़ी थोड़ी तो भीड़ है। सब कोई रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है। फैमिली के साथ ट्रिप करने का अलग ही मज़ा है। तो हम लोग सीट पे अच्छे से बैठ चुके हैं। दोस्तों, अगर हम लोग आज सोते हैं तो हम लोग मिलेंगे आपसे अयोध्या में। तो हम लोग अयोध्या का सपना सजाते हुए अपने अपने सीट पर चले सोने। तो आपसे मिलते हैं अगली सुबह। Much later। आखिरकार आंखों में रामलला के दर्शन का सपना सजाए हुए मेरा पूरा परिवार पहुंच चुका है अयोध्या धाम। ये देखिए गाइस, ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। इसकी भव्यता देखने लायक है। इसे बहुत ही खूबसूरती और कारीगरी के द्वारा बनाया गया है। पूरा स्टेशन एकदम राममय हो चुका है। एक एक बारीकियों को बहुत ही खूबसूरती के द्वारा किया गया है, आप देख सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से बाहर, और आपको यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कौन सी मंदिर कितनी दूरी पर है, और यहाँ पर आपको चाय की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और हम लोगों ने भी यहाँ एक कप चाय पीकर अपनी थकान मिटाई। वैसे तो यहाँ से सारी मंदिरें वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आपको ई रिक्शा लेना है तो आप स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा बुक करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर से अगर आप ई रिक्शा बुक करते हैं तो आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे। आप स्टेशन से बाहर से अगर ई रिक्शा बुक करते हैं तो आपसे 10 रुपये चार्ज करेंगे। तो हम लोगों ने भी स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा बुक किया, और हम लोग चल दिए हैं नए घाट की तरफ स्नान करने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाता हूँ स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर राम मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ पर लोग इसे अमवा राम मंदिर भी कहते हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी से दर्शन कर यहीं पर आने वाले हैं। इसी मंदिर का सपना सजाए हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं तो यहाँ पे जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसके पता आपको चलेगा कि हनुमानगढ़ी मंदिर और नया घाट कहाँ पर है। यहाँ पर जगह जगह पर राम के नाम के भोजनालय, शौचालय और सब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा प्राप्त कराई गई है, जैसे कि सामान रखने की व्यवस्था हो गई, लॉकर रूम हो गया और भी बहुत कुछ है।
जिससे जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग घूमने आए उनको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। ये रहा अयोध्या का फेमस लता मंगेशकर चौराहा, जिसे भारत की कोकिला सुर सम्राज्ञी श्री लता मंगेशकर जी के नाम पर बनाया गया है। ये तो अयोध्या का अलग ही आकर्षण है। यहाँ पर बहुत लोग फोटो भी क्लिक कराते हैं। तो दोस्तों, लता मंगेशकर चौक से ही नया घाट का रास्ता शुरू हो जाता है। देखिए कितने लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। ये सुबह के 3 बजे का नज़ारा है। हम लोग भी चल दिए हैं नए घाट की तरफ। देखिए नीचे पानी नहीं गिरा। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर राम की पैड़ी भी है, जहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं। लेकिन मान्यता ये है कि इसी जगह पर नए घाट पर स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्री राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर राम की पैड़ी है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग राम की पैड़ी घूम कर आते हैं। तो हम लोग नए घाट पर स्नान करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि सरयू का पानी राम की पैड़ी में सुबह के 6 बजे खोल दिया जाता है। अगर श्रद्धालु चाहें तो राम की पैड़ी में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि हमें नए घाट में स्नान करना चाहिए। और शाम को यहाँ पर लाइट शो होता है, जो हम आपको वीडियो के पार्ट 2 में दिखाएंगे। सुबह के 4 बजे राम की पैड़ी का ये नज़ारा देखिए, जिसे सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसको राम की अयोध्या की थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर राम के महल को दर्शाया गया है। यहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े गेट हैं, जिस पर राम के जीवन की शैली को दर्शाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कितनी अच्छी सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पर रात में लाइट शो भी होता है। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग फिर से आ चुके हैं नए घाट की तरफ। और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और यहीं पे राम जी ने ली थी जल समाधि। हम लोग भी यहाँ पर करेंगे स्नान। चलो हम लोगों ने नहाकर की सरयू माँ की आरती, और हम लोग यहाँ से तैयार होकर जाएंगे हनुमानगढ़ी के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है, बहुत ही शुभ दिन है और वहाँ पर बहुत ही भीड़ होगी। इसलिए हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेंगे पूजा के लिए। ये रहा सुबह के 6 बजे का नए घाट का नज़ारा। यहाँ सूरज की हल्की हल्की रोशनी और ठंडी ठंडी हवाएं। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है।
यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग आपको उसमें दिखाएंगे हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और सबसे यूनिक चीज राम मंदिर की सारी पार्ट 2 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम आपको एक छोटी छोटी डिटेल आपको बताएंगे पूरे अयोध्या के बारे में, तो उसको मिस मत करिएगा प्लीज, डोंट मिस आवर सेकंड पार्ट। तब तक के लिए गाइस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू।